प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। देखिए, शनि देव, इनका गति चेंज हो रहा है। वैसे भी शनि देव देखा जाए तो 2.5 साल तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। अब इनकी गति चेंज हो रही है। किस तरीके की गति चेंज हो रही है? ये मार्गी गति से वक्री गति में चले जा रहे हैं और राशि चेंज नहीं कर रहे हैं, कुंभ में ही रहेंगे, लेकिन 13 अंश पर जाकर ये वक्री हो रहे हैं। 13 अंश अगर एक पूरी राशि को देखा जाए तो वो पूरे तरीके से 30 डिग्री का होता है, लेकिन 13 डिग्री पर ये शतभिषा नक्षत्र में वक्री हो जाएंगे। और अगर आपको पता हो तो शतभिषा नक्षत्र जो होता है वो राहु का नक्षत्र होता है और राहु के नक्षत्र में वर्तमान में ये विराजमान है। 15 अक्टूबर एक ऐसा डेट आएगा जब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और गति वक्री रहने वाली है और ये धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र होता है। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसीलिए उल्टा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इनकी गति पहले के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो और मंद गति हो जाता है। सामान्यतः शनि देव से या शनि ग्रह से लोगों को डर क्यों लगता है, उसका साइंटिफिक रीजन ये है क्योंकि शनि ग्रह एक जगह पर बहुत देर तक रुके रहते हैं, बहुत धीमे चलते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर कोई ग्रह एक ही जगह पर रुका हुआ है तो उसका जो प्रभाव वाला जो फील्ड होगा उस जगह पर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर कोई बहुत तीव्र ग्रह हो, यानी बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट हो, जैसे चंद्रमा हो, एक पॉइंट पर रुका है और जैसे ही आप वहां पर इफेक्ट निकालिएगा वो आगे चला जाएगा, आप उस पॉइंट पर इफेक्ट निकालिएगा उससे आगे चला जाएगा। तो चंद्रमा बहुत तेज मूव करते हैं, इसलिए इनका प्रभाव जो होता है धीरे धीरे देखने को मिलता है। लेकिन शनि एक ही जगह पर रहते हैं, वैसे ही 2.5 साल इनको पूरी एक राशि में रहते रहते लग जाता है और उसमें भी अब ये वक्री हो रहे हैं और गति मंद और हो जाएगी। मंद गति के प्रभाव के कारण बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। पूरे विश्व की बात किया जाए तो बहुत सारी घटनाएं आप होते हुए देखिएगा, जो मैंने ऑलरेडी भविष्यवाणी करके रखी हुई है। बहुत ज्यादा जो ग्लोबल स्थिति है वो अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर आपके लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा संक्षेप में इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन वाले जातकों के लिए शनि का राशि परिवर्तन कैसा होगा। राशि परिवर्तन वर्ड ना यूज करके कहा जाए, इनकी जो वक्री गति है उसके कारण कैसा प्रभाव होगा। मेष लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो शनि ग्रह कहाँ पर विराजमान है? एकादश भाव में। शनि ग्रह कहाँ पर विराजमान है? एकादश भाव में। और ये वक्री हो रहे हैं। वक्री होने का मतलब है अब इनकी जो टेंडेंसी रहेगी वो दशम भाव के तरफ, टेंडेंसी दशम भाव में जाएगी, लेकिन ये दशम भाव में रहेंगे नहीं। इसलिए 2-3 चीजें यहाँ पर जरूर होते हुए आपको दिखाई देगा, क्योंकि शनिदेव एक डिसिप्लिन मांगते हैं और शनिदेव जो होते हैं डिसिप्लिन, यानी जो काम को जिस समय करना है अगर आप उस काम को नहीं करेंगे तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं। और मेष लग्न वाले जातकों के लिए देखा जाए तो ये कार्य व्यवसाय के मालिक होते हैं और इनकम भाव में वक्री हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्थान परिवर्तन का योग, यानी जॉब में चेंज का योग फिर से एक बार बनना प्रारंभ हो जाएगा। आपके लगन पर वक्री दृष्टि रहेगी, ये भी सत्य बात है, लेकिन टेंडेंसी इनकी 10वें भाव की तरफ चलेगी। इसलिए जो दृष्टि का जो संबंध रहेगा वो लगन पे भी ज्यादा रहेगा और द्वादश की तरफ भी चला जाएगा। कर्म को लेकर द्वादश में जाएंगे, इसका मतलब है कि जॉब में स्थान परिवर्तन होने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन आय के साधन में अगर आप देखिएगा तो आप खुद डिसिप्लिन हो जाइएगा कि मुझे किस तरीके से काम करना है, क्योंकि इनकम भाव में वक्री होंगे, मंद गति रहेंगे तो आपको और गंभीर बना देंगे आय के साधन को बढ़ाने के लिए। जो आपके अंदर छुपा हुआ लीडरशिप क्वालिटी है वो और जागृत हो जाएगा। निश्चित रूप से मानसिक तनाव बढ़ेंगे,
लेकिन शनिदेव इसी मानसिक तनाव को डेवलप कराएंगे पहले, और फिर आपके अंदर डिसिप्लिन सिखा देंगे, किसी कार्य को किस तरीके से किया जाता है। और शनिदेव की जो दृष्टियां पड़ेंगी, एक तो पंचम पे दृष्टि पड़ेगी, एक अष्टम पे दृष्टि पड़ेगी और एक लगन पे दृष्टि पड़ेगी। तो पंचम पर, वो भी सूर्य की राशि में दृष्टि पड़ना बहुत अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रेम प्रसंग में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा अर्जन को लेकर भी कुछ ना कुछ परेशानियां यहाँ पर उत्पन्न होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। उदर संबंधित परेशानी या पित्त, ये वात की अधिकता यानी एसिडिटी की जो परेशानी है वो ज्यादा बढ़ सकती है इस वक्री गति होने के कारण। कार्य व्यवसाय को लेकर भी उथल पुथल मचा रहेगा। शनिदेव का जो ये वक्री गति हो रही है 17 जून से, 2-3 बातों के लिए पॉजिटिव है और कुछ बातों के लिए निगेटिव है। पॉजिटिव के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिसिप्लिन सिखा देंगे, कार्य व्यवसाय के लिए अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन कार्य व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के भी योग बनाएंगे। संतान के लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको दे देंगे। और आध्यात्मिक रूप से या योगा प्राणायाम की तरफ आपका झुकाव भी उत्पन्न करा देंगे। ओवरऑल शनि का जो राशि परिवर्तन है, मैं यहाँ स्पीडोमीटर नहीं दिखा रहा हूँ, केवल इस समय उपाय बता रहा हूँ क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका लग्नेश वर्तमान में तो नीच का है, लेकिन 1 जुलाई के बाद ये फिर अपने मित्र राशि सिंह में पहुंच जाएंगे और फिर ये मूवमेंट करते रहेंगे। तो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राशि परिवर्तन में आपको उपाय करने के लिए शनि का बीज मंत्र तो करना ही करना है। और प्रतिदिन आपको सफेद कलर के पुष्प हो सकते हैं, सफेद कलर के वस्त्र हो सकते हैं, सफेद कलर की मिठाइयाँ हो सकती है। अगर आप मंदिर में दान कर देते हैं और वो भी शिव जी के मंदिर में दान कर देते हैं, तो आपके लिए अगर कुछ भी खराब होने वाला समय है, एटलीस्ट उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। अब हम वृषभ लगन वाले जातकों के लिए बात करेंगे। देखिए, वृषभ लगन में शनि देव जो वक्री हो रहे हैं वो आपके दशम भाव में वक्री हो रहे हैं। दशम भाव में वक्री तो हो रहे हैं, लेकिन इनकी टेंडेंसी नवम भाव की तरफ ज्यादा बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से जो आय के साधन में भाग्य नहीं साथ दे रहा था, वो भाग्य साथ देने लगेगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं दिख रहा है। कार्य व्यवस्था में, क्योंकि आपको आपके जो योग कारक होते हैं दशम भाव में, शनि देव अपने घर में जाकर ये वक्री हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको भी डिसिप्लिन में रहना ये सिखा देंगे। आप डिसिप्लिन में जितना ज्यादा रहेंगे, स्ट्रेटेजी बनाकर जितना काम करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी जो आपके अंदर छुपा हुआ था, ये सब एक एक करके ये डिसिप्लिन के साथ साथ आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अर्थात कार्य क्षेत्र में कहा जाए तो मेहनत तो बढ़ेगा, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत बढ़ेगा। वास्तविक मेहनत और डेडलाइन के हिसाब से अगर आप काम को नहीं बनाएंगे, अगर आप टाइम टेबल बनाकर चीजों को नहीं करेंगे कि ये आपका काम है और इस दिन इसको फिनिश करना है, अगर इस तरीके का काम नहीं करेंगे तो बहुत परेशानी ये करा देंगे। और मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। जो वृषभ लगन वाले जातक है काफी मेहनत कराएंगे। छोटे भाई बहनों के जो काम रुके थे उसमें ये हेल्प कराएंगे, या आपका जो मदद रहेगा छोटे भाई बहनों की तरफ जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा मुझे दिख रहा है। एक परेशानी जरूर यहाँ पर करेंगे कि विवाह के लिए थोड़ा सा विलंब करने की कोशिश करेंगे। रिसर्च डेवलपमेंट में जो विद्यार्थी वर्ग कार्य कर रहे हैं या जो मेडिकल फार्मा में काम करते हैं, उन सभी के लिए ये शनि का वक्री गति होना वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए ओवरऑल अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य रहेगा वो फ्लक्चुएट ही करने वाला है, और ज्यादा परेशानी जो रहती है वो वात संबंधित है। वायु ग्रह होने के कारण वात की परेशानी जरूर डेवलप करेंगे, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि मेहनत खूब होगा और छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार सभी आपको इस मेहनत में सहयोग भी देंगे। अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। शनि का ये 141 दिन का जो
वक्री गति हो रहा है, ये निश्चित रूप से आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझना चाहिए, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के तरीके से। और कोई लीगल केसेस अगर चल रहे थे तो उसमें भी आपकी जीत पक्की है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जब धनिष्ठा में जाएंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देंगे। जब तक 15 अक्टूबर को ये धनिष्ठा में जाएंगे, उसके बाद 15 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर का जो टाइम रहेगा वो थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो रहने वाला है उसका फलादेश मैं बता चुका हूँ। माता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानी इस गति के कारण लगी रहेगी, और माता के स्वास्थ्य अच्छे हो और आपके रिजल्ट अच्छे हो, इसलिए आपको चाहिए कि शनि देव का तो बीज मंत्र करना ही है, साथ में शुक्रदेव का भी बीज मंत्र कीजिए। दान करने के लिए नारंगी कलर के वस्तुओं का जितना दान करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब हम मिथुन लगन वाले जातकों की बात कर रहे हैं। देखिए, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए शनिदेव वर्तमान में आपके लगन भाव से नवम यानी भाग्य भाव में है। अब ये वक्री हो रहा है, टेंडेंसी किधर जाएगी, अष्टम की तरफ जाएगी। लेकिन इनकी जो दृष्टि रहेगी वो कर्म पे, मेहनत वाले पोजीशन पे ही जाने वाली है। तो एक तो इंट्यूशनल पावर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इंट्यूशनल पावर मतलब क्या चीज घटित होने वाला है पहले से आभास होने लगेगा। पूर्वालोकन कहा जाए, पूर्वालोकन ना करके कहा जाए बेटर होगा कि आने वाली घटनाओं के बारे में जो आप सोचिएगा उसके सत्य होते हुए आप उसको सत्य देखेंगे कि जो आप सोच रहे थे एग्जैक्टली उसी तरीके की चीजें हो रही हैं। तो मैं यही कहूंगा इस समय पॉजिटिव सोचिए, और शनिदेव यहाँ पर खूब मेहनत करने के लिए आपके लिए तैयार है, बहुत सारा मेहनत कराएंगे। और जिनके फंड्स फंसे हुए थे उनको फंड्स निकाल कर भी देंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए कहा जाए रिसर्च डेवलपमेंट में अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन गले में तकलीफ ये जरूर दे सकते हैं। गले में तकलीफ देना और थोड़ा हिडन शत्रु यानी गुप्त शत्रुओं से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपके मान, पद और प्रतिष्ठा में थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करेंगे। और निश्चित रूप से कहा जाए तो कर्म स्थान पर कुछ रुकावट के बाद लेकिन काम बनेगा। केवल एक ही चीज जो मैं कॉमन देख रहा हूँ मिथुन लग्न में, मेहनत खूब करना पड़ेगा और इंट्यूशनल पावर बहुत तेजी से जागृत हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम केवल गले को लेकर हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है, इस बात का आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। और मिथुन लगन के लिए कार्य व्यवसाय कुछ रुक कर बनेंगे तो घबराना नहीं है। अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो उसके लिए फ्रस्ट्रेशन नहीं आपको निकालना है कि काम नहीं बन रहा है, डिप्रेशन में चले जाए, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। केवल और केवल जो है आपको यहाँ पर बुद्ध का बीज मंत्र कीजिए और गणेश जी की जितनी आराधना कीजिएगा। और प्रत्येक दिन जब आप कार्य स्टार्ट करेंगे तो बोलिएगा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ऐसे अगर आप बोलते हुए अगर आगे चलिएगा तो सारे कार्य आपके गणेश भगवान जी की कृपा से सारे कार्य आपके बनेंगे। और इसके अलावा कुछ अतिरिक्त नहीं काम करना चाहिए। किसी प्रकार का नया निवेश करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के ही करना चाहिए। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए शनिदेव कहाँ पर विराजमान है? आपके लगन के सापेक्ष में अष्टम भाव में है। और अगर आपको पता होगा अष्टम भाव शनि का कारक भाव होता है। अष्टम, द्वादश और छठवें भाव के शनिदेव कारक माने जाते हैं। कारक भाव में ये वक्री हो रहे हैं। वक्री होने के कारण क्या होगा, आपको रिसर्च डेवलपमेंट खूब कराने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप विद्यार्थी वर्ग है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर कर्क लगन वाले जातकों को निश्चित रूप से मिलेगा। आप ये चेक कर लीजिएगा। परेशानी केवल जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे 15 अक्टूबर को, तब जाकर परेशानी होगी। पॉजिटिव चीजों में देखा जाए तो ये अष्टम में वक्री हो रहे हैं, अष्टम में मंद हो रहे हैं और अपने भाव में ही, अपने कारक भाव में ही ये ज्यादा टाइम तक रहना चाह रहे हैं और मंद होकर रहना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो धन का जो फ्लो रहेगा उसको बढ़ाएंगे, लेकिन
आपके जो कर्म जो आपका इंट्यूशनल पावर है इसको भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। रिसर्च डेवलपमेंट में आपको डेप्थ नॉलेज देंगे और निश्चित रूप से एक गुप्त ज्ञान जो होता है, एक अध्यात्म या किसी भी चीज़ों का रिसर्च कहा जाता है, उस फील्ड में आपको लेकर सर्वोत्तम परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं शनिदेव। शनिदेव जहाँ पर रह रहे हैं इनकी टेंडेंसी सप्तम भाव की तरफ रहेगा, इसलिए एक बार पुनः किसी बड़े बिजनेस डील होने की संभावना रहेगी। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ लाभ की स्थिति भी मुझे जरूर दिखाई दे रही है शनि के वक्री होते ही। और शनिदेव वक्र गति में रहेंगे तो निश्चित रूप से इनका जो प्रभाव रहेगा कुछ ना कुछ आपके लगन द्वितीय दोनों पर आएगा, क्योंकि टेंडेंसी जो रहेगी वो सप्तम की तरफ रहेगी, लेकिन दृष्टि द्वितीय भाव पे रहेगी। लगन पर आंशिक रूप से प्रभाव आएगा, तो डिसिप्लिन में रहना आपको भी ये सिखा देंगे। स्थान परिवर्तन कार्य क्षेत्र में एक बार पुनः हो सकता है और निश्चित रूप से कहा जाए तो ये जो वक्री गति हो रही है शनि आपके लिए, क्योंकि मारक ग्रह होते हैं, मारक ग्रह कभी भी कारक भाव में हो तो एटलीस्ट मार्का तो नहीं देता है, लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़ी सी दूरी बना देता है। जीवन साथी से किसी प्रकार का वाद विवाद या किसी पॉइंट को लेकर डिस्टेंस बना देता है, तो ये डिस्टेंस भी मुझे 17 जून के बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बिजनेस पार्टनर और नए कार्यों को प्रारंभ करना, नई चीज़ों को लॉन्च करना, हर प्रकार के नए कार्यों के लिए शनिदेव का ये वक्री गति आपके लिए अच्छा रहने वाला है। शनिदेव जहाँ पे वक्री हो रहे हैं वहाँ से एक प्रकार से देखा जाए तो कार्य व्यवसाय को भी थोड़ा प्रभावित करेंगे वक्र दृष्टि होने के कारण, और साथ में आय के साधन पर तो वक्र दृष्टि की पड़ेगी। तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय को भी बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे मंद गति से बढ़ाएंगे, लेकिन मंद गति के साथ। और एक फिक्स्ड अमाउंट जो होता है, कहा जाता है कि धीमे धीमे लेकिन एक स्थिर अमाउंट जो मिलना है, उस टेंडेंसी को कर्क लगन में ये बढ़ाने वाले हैं। तो ओवरऑल आपको केवल उपाय क्या करना है, यहाँ पर कोई भी काम ऐसा मत कीजिएगा जिससे शनिदेव नाराज हो। शनिदेव नाराज किस चीज से होते हैं? झूठ बोलने से। शनिदेव किस चीज से नाराज होते हैं? गलत कार्य को करने से, क्योंकि गलत कार्य करेंगे तो सजा वही देंगे। इस समय आध्यात्मिक रूप से अगर आपका जुड़ाव हो जाता है, पूजा पाठ अगर आप करते हैं, तो आपके लिए ये जो वक्री गति है आपके लिए एटलीस्ट अच्छी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। विशेष रूप से विद्यार्थी वर्गों को निश्चित रूप से आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए या ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, और अपने प्रतिबिंब का छायादान प्रत्येक शनिवार को जरूर करके रखना चाहिए। अब हम सिंह लगन की बात कर रहे हैं। देखिए, सिंह लगन में शनिदेव इस समय गोचर आपके सप्तम भाव में कर रहे हैं। सप्तम भाव में शनिदेव ऑलरेडी उपस्थित है। वक्री होकर इनकी टेंडेंसी छठवें भाव की तरफ रहेगी। छठवें भाव की तरफ टेंडेंसी रहेगा, क्योंकि 13 अंश के ये सद्भिषा नक्षत्र में रहेंगे और ये धीरे धीरे पीछे जाएंगे और ये कुंभ के 6 डिग्री तक पूरा वक्री रहने वाले हैं, जिसमें 15 अक्टूबर को ये धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में। वर्तमान में राहु के ही नक्षत्र में है। तो ये समय जो रहेगा न्यायिक मामलों में कुछ विलंब होता हुआ मुझे और दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का लीगल चल रहा है तो उसमें और विलंब शनिदेव यहाँ पर कराएंगे। इसके अलावा अकस्मात यात्राओं के और लंबी दूरी की यात्राओं के योग शनिदेव यहाँ पर आने वाले हैं। जीवन साथी के साथ और पार्टनर के साथ जो है एक भाग्य यहाँ पे अच्छा सपोर्ट देगा। अगर जीवन साथी की जॉब छूट गई है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये वक्री शनिदेव जॉब यहाँ पर दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं पुनः बता रहा हूँ कि क्योंकि स्वराशि है इसलिए बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट सिंह को भी नहीं देंगे। भाग्य को लेकर, पिता को लेकर परेशानी तो यहाँ पर एक बार पुनः बढ़ाएंगे, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि उसमें उससे रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी ये बढ़ाने वाले हैं सिंह लग्न वाले जातकों को। और वाहन चलाते समय आपको बेहद सावधानी बरतनी है,
क्योंकि कुछ प्रभाव इनका अष्टम की तरफ भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी छठवें घर की तरफ रहेगी, सातवें में रह के छठवें घर की तरफ इनकी पूरा ध्यान आकर्षण रहेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे दुर्घटना कराने के भी योग शनिदेव के बनते हैं। और निश्चित रूप से कहा जाए तो कर्म स्थान को लेकर कुछ रुकावट के बाद लेकिन कार्य बनेंगे, और बड़े भाई बहनों के साथ अगर संबंध खराब थे तो उनके साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। आय के साधन में कुछ परेशानी शनिदेव देंगे स्टार्टिंग फेज में, लेकिन आप अगर लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार उपाय कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो ये समय रहेगा वक्री गति होने के कारण भी आपको एक अच्छा परिणाम शनिदेव यहाँ पर देंगे। अब क्या करना चाहिए बेसिकली, और परेशानी किस जगह पर दे सकते हैं? ये परेशानी सामान्यतः जो न्यायिक मामलों में है, थोड़ा बहुत आपके पक्ष में अभी नहीं आता हुआ दिख रहा है, कुछ ड्यूरेशन को डिले कर देंगे। अगर इस बीच में रिजल्ट आता भी है तो वो फेवर में नहीं होगा, थोड़ा डिले रहेगा। बहुत ज़्यादा आपको अगर समझना है तो अपनी कुंडली का आपको विश्लेषण करवा के चलना चाहिए। फिलहाल उपाय पर हम चलते हैं। देखिए, वे जितने भी सिंह लगन वाले जातक हैं उनको सूर्य को प्रतिदिन तो जल देना चाहिए, और उससे इम्पोर्टेंट है कि सूर्य देव जैसा नेचर कीजिए, प्रातः काल सुबह उठिए और जल्दी रात्रि में सोइए। ये सूर्य देव का स्वभाव होता है। जितना ज़्यादा सूर्य के स्वभाव के अनुरूप आप चलेंगे उतना ज़्यादा आप मजबूत रहिएगा, और इस समय किसी से धोखा करना, किसी के साथ छल कपट करना आपको काफ़ी भारी पड़ जाएगा। इसलिए इस बात का भी बेहद ध्यान दीजिएगा। और आदित्य हृदय स्रोत तो आपको बोला जाए ना बोला जाए प्रतिदिन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आप सिंह लगन के हैं और सूर्य आपके जो इष्ट देव बनते हैं, सूर्य देवता बनते हैं। तो इन उपाय को कीजिएगा तो परेशानी कम रहेगी। और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए छाया दान भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम कन्या लग्न वाले जातकों की बात कर रहे हैं। देखिए, कन्या लग्न वाले जातकों में इस समय सूर्य देव छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छा भाव है। अब इनकी टेंडेंसी जो होगी छठवें भाव से थोड़ा सा इनका ध्यान आकर्षण हटकर ये इनकी टेंडेंसी पंचम भाव की तरफ रहेगी। और निश्चित रूप से जब टेंडेंसी पंचम भाव की तरफ रहेगी और इनकी दृष्टि अष्टम पे जो पड़ रही थी, अकस्मात एक्सीडेंट होना, अकस्मात बड़ा नुकसान हो जाना, अब इससे ये बचाने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, जितने खराब समय चल रहे थे कन्या वालों के लिए, तो एटलीस्ट शनि जब वक्री रहेंगे तो अब वो खराब समय थोड़ा कमजोर पड़ेगा। नुकसान अगर ज्यादा हो रहा था तो नुकसान को कम करेंगे। निश्चित रूप से इस समय इंट्यूशनल पावर आपका बहुत तगड़ा बड़ा रहेगा, और पूर्वाभास जिसको कहते हैं, पूर्व आभास आपको हो जाएगा कि ये घटना होने वाली है। और साथ में प्रेम प्रसंग जो टूट गए थे उनमें एक बार फिर प्रगाढ़ता आ जाएगी। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा ये कन्या के जो शनि रहेंगे वो अच्छा रिजल्ट देंगे। कन्या लगन वाले में जहाँ पे शनि वक्री हो रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ये अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। और ये प्रभाव जो रहेगा 15 अक्टूबर के बाद और बेहतरीन हो जाएगा जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। फिलहाल बात अगर किया जाए तो शनि देव का जो ये वक्री गति हो रही है वो आपको थोड़ा परेशान भी कर सकता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान कर सकता है? आय के साधन को लेकर एक बार में काम नहीं बनाएंगे, विलंब कर देंगे, ये एक नुकसान रहेगा। आर्थिक मामलों में बहुत ध्यान आपको देना पड़ेगा। अगर आपने आर्थिक मामलों में ध्यान नहीं दिया तो परेशानी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। इसके अलावा शनि देव जो है भाग्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और आपके योग कारक ग्रह शनि देव माने जाते हैं, और योग कारक होकर निश्चित रूप से छठवें भाव में वक्री होना आपके लिए ओवरऑल कहा जाए तो अच्छा है। आय के साधन के लिए आपको भाग्य से ज्यादा कर्म पे विश्वास करना चाहिए, और कर्म जितना ज्यादा करेंगे शनिदेव यहाँ पर प्रसन्न होंगे। बुद्ध का बीज मंत्र लगातार करते हुए चलिएगा, जिससे कि बहुत ज्यादा परेशानी आपको एटलीस्ट ना हो। अब हम बात करेंगे बाकी 6 लगन वाले जातकों के लिए, और उसको अगले पार्ट में, इसी क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो जाता है, इसीलिए
इस पार्ट में केवल आपने मेष से लेकर कन्या लग्न वाले जातकों के लिए देखा। पार्ट 2 में आप देखिएगा तुला से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए इसका प्रभाव कैसा होगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।